हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास 10th के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य में जो पहला चैप्टर है सूरदास के पद, उसे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने सूरदास का जीवन परिचय तथा शुरू के 4 पदों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग तथा काव्यगत सौंदर्य के साथ की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इनमें 5वां पद है, देखेंगे। मैया हौ न चरई हो गाय। गाय माने गाय, चरई हो माने चराऊंगा। इसमें संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं या कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। मैया हौ न चरई हो गाय, मैया अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, इसकी व्याख्या में लिखेंगे, हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो। सिगरे माने संपूर्ण या सारे, समस्त, समस्त ग्वाल, सारे ग्वाले घिरावत मोशो। उस जब गाय चराने जाते हैं तो अपनी गायों को घेरने के लिए सारे ग्वाल बाल मुझसे ही कहते हैं। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाँव पिराए, जिससे इधर उधर दौड़ने के कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। पिराई माने दर्द होना, पीड़ा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। जो न पत्याहि पूछ बलदाओ। जो न पत्याहि, पत्याहि माने विश्वास, जो माने यदि, न माने नहीं। यदि आपको विश्वास ना हो, पूछ बलदाओ है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, बलदाऊ से पूछ लीजिए। यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप बलराम से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, सौंह माने सौगंध या कसम, तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। उसमें भी श्री कृष्ण जी को यह विश्वास नहीं होता है कि बलदाऊ सच बोलेंगे, इसलिए अपनी माँ से कहते हैं कि अपनी सौगंध दिला के पूछना, तभी बलदाऊ भैया तुम्हें बताएंगे। आगे देखेंगे। यह सुन माई जशोदा ग्वालनी। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालन गारी देती रिसाई। माता यशोदा ग्वाल बालों पर गारी माने गाली, गाली देते हुए रिसाई माने गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवय मन बहराई। मैं अपने लड़का माने अपने पुत्र को, पठवत माने भेजती हूँ, आवय मन बहलाई, कि अपना मन बहला आए। बहराए माने बहला कर, पठवती माने भेजती हूँ। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए ही भेजती हूँ। शूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। रिगाई माने दौड़ा कर। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता यशोदा यह कहती हैं, मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। ये ग्वाल बाल जितने हैं वह मेरे प्रिय बालक को, मेरे पुत्र को इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते हैं। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, इस प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का
ममता प्रेरित क्रोध या ममतामयी क्रोध दोनों का ही बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। इसमें भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज है, ब्रज भाषा में सूरदास जी की रचना थी। छंद गेय पद हैं। रस इसमें माता और पुत्र का प्रेम दिखाया गया है, इसमें वात्सल्य रस है। शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार में इसमें अनुप्रास है, जैसे सूर्य श्याम सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो और यहाँ पे पाई पिराई यह पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। गुण माधुर्य है। अब अगला देखते हैं। सखी रे मुरली ली जो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरानी कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। इसमें भी प्रसंग में वही लिखेंगे, हमने बताया था। वो संदर्भ सेम होगा, प्रसंग में लिखेंगे। इस पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। इसमें गोपियों ने वंशी के प्रति अपनी ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, इसमें गोपियां श्री कृष्ण की बंसी को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती हैं, अपनी सौतन समझती हैं। तो एक गोपी इसमें दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। मुरली लीजिए चोरी, चोरी माने चुरा लेना। अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, गोपाल माने कृष्ण, जिन माने जिसने गोपाल की इन्हें बस, जिसने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और श्री कृष्ण भी इस मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। श्री कृष्ण ने भी प्रीति सबन की तोरी, हम सभी का प्रेम समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सभी का प्रेम समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। छिन एक घर भीतर निसिबासर, ये श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। वह एक क्षण के लिए भी, छिन भर माने क्षण भर, कृष्ण घर भीतर, घर में हो या बाहर हो। निसिबासर, निसि माने रात्रि, बासर माने सुबह, दिन में हो या रात्रि में हो। धरत न कबहू छोरी, कभी भी वह धरत न कबहू छोरी, कभी भी उसे बाहर अपने से अलग नहीं करते हैं। हमेशा अपने साथ छिन एक क्षण के लिए भी वह दिन रात सुबह शाम अपने साथ हमेशा लिए रहते हैं। वह क्षण भर के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते, अपने साथ हमेशा लिए रहते हैं। कबहू कर, कभी हाथ में, कर माने हाथ, कबहू अधरन, और कभी होठों पर, कभी हाथ में रखते हैं और कभी होठों पर। कटि कबहू, कटि माने कमर, और कभी कमर में खोसत जोरी, कभी कमर में खोस लेते हैं। कभी हाथ में रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, तो इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। ना जानो, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। अंग अंग भोरी, राखे अंग अंग भोरी, पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं।
सूरदास प्रभु कौ मत सजनी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। बंधो राग की डोरी, राग माने प्रेम, बंध्यो माने बांध लिया है, कैद कर लिया है। तो इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य में प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भाषा सरल सहज ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद ये गेय पद है, रस श्रृंगार रस है। इसमें श्री कृष्ण जी और उनकी बंसी के साथ कभी हाथ में रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं। तो इसमें श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति, बंध्यो राग की डोरी, इसमें लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, राग की डोरी से, प्रेम की डोरी से बांधा है। गुण माधुर्य है, अलंकार राग की डोरी, प्रेम की डोरी, इसमें रूपक अलंकार है और लगभग सब जगह अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में अंग अंग कटि कबहू, ये सब अनुप्रास अलंकार है। कबहू कर कबहू, अधन निकट कबहू, ये कावर्ण किस में आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे। इन दोनों पदों में अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।